अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिलॉसफी ऑफ लॉ का भी और वर्ल्ड लीगल सिस्टम का भी। अक्सर ये कॉमन लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। उसके अबाउट से भी मतलब रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और वैसे भी इन दोनों के डिफरेंस के अबाउट मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कॉमन लॉ। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री और फिर इसकी डेवलपमेंट, इसके सोर्सेज और फिर इसके फीचर्स ऑफ कॉमन लॉ, लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये कि देखें, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। 100 ऑफ लीगल सिस्टम है, मतलब 1000 ऑफ 100 से भी ज़्यादा लीगल सिस्टम है इस वर्ल्ड में, जो कि हर कंट्री में, सोसाइटी में ना चल रहे हैं, पीसफुल रन कर रहे हैं। लेकिन जिसमें से कॉमन लॉ भी एक है, ठीक है। ये ड्राइव हुआ था और इसकी मतलब हिस्ट्री में भी कह सकते हैं यूके से, ठीक है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड वगैरह, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड वगैरह से ड्राइव हुआ था, पहले ये यहाँ पर चलता था, ठीक है। लेकिन ये जो है अब ये बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है, ठीक है। सक्सेसफुली ये रन कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज में, लाइक यूके में भी अब यही है, ठीक है। इंडिया में भी यही है। और जैसे कुछ लोगों ने हाइब्रिड मतलब लीगल सिस्टम अपनाए होते हैं, तो ये उसमें याद है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। जैसे कि जो इंडिया है, इंडिया में ये कॉमन लॉ भी है, सिविल लॉ भी है और हिंदूज लॉ भी है, इस्लामिक लॉ भी है। इस तरह जहाँ पर ज़्यादा लॉज हो ना, तो उसको हाइब्रिड लीगल सिस्टम कहते हैं। उसके अबाउट भी वीडियो बनी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यूके में है, इंडिया में है और स्कॉटलैंड में है, मतलब ऐसे बहुत से मतलब वो हैं सिटीज़, कंट्रीज वगैरह हैं जिसमें ये सक्सेसफुली एप्लीकेबल है, ओके। और ये बेस करता है ये बेस्ड करता है कस्टम पे और प्रेसिडेंट पे, ठीक है। अब ये कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तो हर बार सब लोग पेपर में समझे पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब ये प्रेसिडेंट होते कि ये ना जो है ना जजेस, उनके डिसीजन होते हैं, प्री डिसीजन बिफोर द लॉ। अगर कोई भी केस कोर्ट में है ना, ठीक है, उसका जो डिसीजन देना है, एक डिसीजन हो गया केस का, नेक्स्ट अगर कोई भी केस उस नौयत का आता है, उस फैक्ट का आता है, तो हम वही वाला जो मतलब जो पहले फैसला लिया गया होता है ना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी हम मतलब वो जो फैसला होता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है और वो फिर हमारी नेक्स्ट केस में हेल्प करता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसका देखते हैं मीनिंग। जब नेक्स्ट इसका मीनिंग है जुडिशियल प्रेसिडेंट सिस्टम, मतलब कॉमन लॉ का मतलब है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट सिस्टम होता है। प्रेसिडेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो होते हैं ना डिसीजन लेते हैं, जजमेंट डिसीजन होते हैं जो कि किसी केस में लिए जाते हैं और ये वाले डिसीजन नेक्स्ट केस में हेल्पफुल होते हैं। जुडिशियल यानी कि कोर्ट के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है कि कॉमन लॉ इज अ बॉडी ऑफ अनरिटन लॉज, ठीक है। कॉमन लॉ बॉडी है अनरिटन लॉज की, जो कि बेस करते हैं लीगल प्रेसिडेंट पे, इस्टेब्लिश्ड बाय कोर्ट, ठीक है। कि कॉमन लॉ जो है ना वो एक बॉडी है अनरिटन लॉ की, जो कि लिखे हुए नहीं होते, जो बेस करते हैं लीगल प्रेसिडेंट पे, जो कि बनाए जाते हैं कोर्ट, ठीक है। लीगल प्रेसिडेंट जो कि मैंने बताया केसेस के जो डिसीजन होते हैं वो होते हैं बाय कोर्ट के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट आ जाती है। हिस्ट्री में ये कि ये मेडिवल इंग्लैंड के से ये बिलोंग करता है। जो सिविल लॉ है ये सबसे पहले इंग्लैंड में था। यूके इज द फर्स्ट कंट्री वेयर ये जो है रन करता था पीसफुली, यूके यानी इंग्लैंड ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कस्टम की, ये जो लॉ है ना ये बेस्ड करता है कस्टम पे और ट्रेडिशंस पे, ठीक है, रवायात पे। कस्टम होता है रस्मो रिवाज और जो होता है ट्रेडिशन ये होता है रवायात, ठीक है। इस पे ना ये बेस करता है। नेक्स्ट है सबसे पहले तो ये यूके में था ना सिर्फ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ ये डेवलप हो गया और अब ये बहुत सी कंट्रीज में सक्सेसफुली चलता है, जैसा कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, यूके हो गया, इंग्लैंड हो गया। मतलब बहुत सी कंट्रीज ने ना सिविल लॉ को अब अपनाया हुआ है और स्मूथफुली वहाँ पर ये रन कर रहा है सिविल लॉ, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर एक से ज़्यादा लीगल सिस्टम होते हैं वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम कहलाता है, जैसे कि पाकिस्तान में भी एक से ज़्यादा लीगल सिस्टम है। सो इसके बाद भी अलग वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन लॉ के सोर्सेज। इसके सोर्सेज में सबसे पहला इसका सोर्स है कस्टम। जैसे कि मैंने बताया था कॉमन लॉ बेस करता है कस्टम पे, कन्वेंशन पे, ट्रेडिशंस पे, ठीक है। कस्टम कहते हैं रस्म और रवाज को, ठीक है। और नेक्स्ट है कन्वेंशन, कन्वेंशन यानी एग्रीमेंट वगैरह। नेक्स्ट है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन कहते हैं रवायात को, ठीक है। और कन्वेंशन कहते हैं एग्रीमेंट वगैरह को। जुडिशियल डिसीजन यानी कि प्रेसिडेंट जो कि कोर्ट में लिए जाते हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको प्रेसिडेंट के अबाउट। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन लॉ मेक अथॉरिटी होती है, सुपीरियर अथॉरिटी होती है ये, जो कि स्टेट के लिए लॉ मेक करती है, वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्यूरिस राइटिंग,
ज्यूरिस्ट राइटिंग में ना ज्यूरिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि जॉन ऑस्टिन साल्वेंट, ये भी एक ज्यूरिस्ट थे, इस तरह से ज्यूरिस्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी लॉ मेक होता है ना जब, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे भी होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है कि वो मतलब हेल्प लेता है कोई भी लॉ मेक करने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सिविल लॉ, कॉमन लॉ, ठीक है। कॉमन लॉ के फीचर्स में ये है, यानी खसूसियात इसकी है कि लॉ ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। ये लॉ जो है ना ये कोर्ट्स का लॉ होता है बेसिकली। ट्रायल बाय ज्यूरी, ज्यूरी के जरिए इसके ट्रायल्स होते हैं, फ्री ट्रायल्स होते हैं, जजेस वगैरह करते हैं। और इक्वालिटी इसमें देखी जाती है, और ये अनरिटन होता है ज़्यादातर, ये कॉमन लॉ रिटर्न नहीं होता, बाकी सिविल लॉ वगैरह रिटर्न होते हैं, ये ज़्यादातर अनरिटन होता है क्योंकि ये बेस करता है कस्टम पे ज़्यादा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ये चेंजेबल होते हैं। और नेक्स्ट है पीसफुल, इसमें सुकून वगैरह होता है, ठीक है। पीसफुल ये सोसाइटी को स्मूथली रन करते हैं ईटीसी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन पीपल, लोगों की ये प्रोटेक्शन करता है, उसके राइट्स की प्रोटेक्शन करता है जो है कॉमन लॉ। नेक्स्ट है मेंटेन ऑर्डर, ये ऑर्डर मेंटेन करता है सोसाइटी में, मतलब बताता है कि अगर वो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को तोड़ेंगे तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं, ताकि फिर जो सोसाइटी होती है वो फेयर रहती है और वो बुरे काम नहीं करती, जिस वजह से सोसाइटी जो है वो सुकून से पीसफुली जो है वो रन करती है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, जो कॉमन लॉ होता है ना फंडामेंटल राइट्स देता है लोगों को, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स है। नेक्स्ट आ जाता है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने जो सारा पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, हिस्ट्री, ये सोर्सेज, ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा है, इस सब को हमने कंक्लूड करके इसमें इसका कंक्लूजन आगे कर देना, इसका ना हमने नतीजा निकाल देने के कॉमन लॉ होता क्या है, किस चीज़ पे बेस करता है, कैसे है, ये सारा कुछ हम लिख देंगे इसमें। तो ये बस छोटा सा एक टॉपिक था जो कि क्लियर हो गया। अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।